हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका इकोनॉमिक्स का, मेजर 7 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 23 से 27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जिनको सजेशन लेना है उससे पहले मैं कुछ जो डिटेल है वो आपको यहाँ से बता दूं। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इकोनॉमिक्स के मेजर 7 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। सवाल क्या है यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर सेमेस्टर 4 का इकोनॉमिक्स का मेजर 7। आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा। और ये 2025 में नहीं बल्कि 2026 में मई के महीने में आपकी परीक्षा ली गई थी। 23-27 का सेशन है, 3 घंटे का वक्त, फुल मार्क्स है 75 का। उसमें से अगर आप 30 लाते हो तो पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप ए कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, एक एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, डिफाइन एनएसडीपी को परिभाषित करें। तो सबसे पहले एनएसडीपी का पूरा नाम समझ लें। हिंदी वाले शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद या फिर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह सकते हैं आप, या किसी भी राज्य का जो ज्योग्राफिकल जो बॉर्डर है उसके भीतर एक वर्ष में जितनी वस्तुओं का या फिर शुद्ध मौद्रिक मूल्य है वह जो है पूंजीगत मूल्य यानी कि डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है और फिर एनएसडीपी निकलता है। अगला है डिफाइन लैंड रिफॉर्म, यानी कि लैंड रिफॉर्म को बताएं। तो देखिए लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि जो जमीन के लैंड के जो स्वामित्व है, जो पट्टा है, प्रबंधन है, उसके नियम और कानून में सकारात्मक बदलाव लाया जाए ताकि कृषि की जो उत्पादकता है वो बढ़े। और जमींदारी प्रथा को खत्म करना है, बिचौलियों को खत्म करना है ताकि जो वास्तविक किसान है और भूमिहीन किसान है उनको अधिकार मिल सके। डिफाइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक वृद्धि को बताएं। तो देखिए औद्योगिक वृद्धि का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान जो भी एक्टिविटी होती है उनके सभी कुल उत्पादन क्षमता और विस्तार में होने वाली निरंतर वृद्धि से है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, भारत में लिंगानुपात क्या है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, ठीक है। ये आपका सेक्स रेशियो है। मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बताएं। तो देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को लालच में या बलपूर्वक यानी कि जबरदस्ती उठा लेना या फिर कुछ पैसे का लालच देकर के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, खरीदना, बेचना या काम पे लगाना, या फिर उसका यौन जो है शोषण करना, बंधुआ मजदूरी कराना, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, या फिर उसके शरीर के अंगों को बेच देना ही मानव तस्करी कहलाता है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्या सवाल है, व्हाट आर द बेसिक इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ अ झारखंड इकोनॉमी, झारखंड की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या करें। राइट इन शॉर्ट द कॉज ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन झारखंड, झारखंड में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारणों को संक्षिप्त में लिखिए। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। चौथा सवाल, explain the role of agriculture in the development of a Jharkhand economy. What is the current trend in agriculture production and productivity in Jharkhand? झारखंड की अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि के महत्व की व्याख्या करें। झारखंड में कृषि उत्पादन और उत्पादकता की वर्तमान प्रवृत्ति को बताइए। अगला सवाल, एक्सप्लेन द मेन डोमेस्टिक फीचर्स ऑफ झारखंड, झारखंड की मुख्य जननायकी की विशेषताओं को बताइए। सवाल नंबर 6, डिफाइन रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन, एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ माइग्रेशन इन झारखंड, ग्रामीण शहरी प्रवसन अंतरराजकीय प्रवसन को परिभाषित करें। झारखंड में प्रवसन के मुख्य कारणों की व्याख्या करें। 7वां सवाल, डिफाइन अर्बनाइजेशन, डिस्कस द मेन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग अर्बनाइजेशन इन झारखंड इकोनॉमी, शहरीकरण को परिभाषित करें। झारखंड में बढ़ती शहरीकरण के कारणों और झारखंड की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते शहरीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करके बताएं। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द मेन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन झारखंड, झारखंड में पर्यावरण क्षरण के मुख्य कारणों और प्रभावों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 9, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन NTFPS इन झारखंड इकोनॉमी, व्हाट आर द मेन पॉलिसी इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ NTPFS, एक्सप्लेन। झारखंड की अर्थव्यवस्था में गैर कास्ट वन उत्पाद से जुड़ी हुई मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी है, इसके विकास के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में व्याख्या करके बताएं।
तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का मेजर 7 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।